हेलो दोस्तों, तो चलिए आज खिलाड़ी मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राज मल्होत्रा, बोनी, नीलम चौधरी और शीतल चार कॉलेज प्रैंकस्टर हैं। राज पर्यवेक्षक मल्होत्रा के छोटे भाई हैं। बोनी का शायद कोई रिश्ता नहीं है। शीतल धनी कैलाश नाथ की बेटी है। नीलम एक उत्तराधिकारी है और अंकल का उनका एकमात्र जीवित संबंध है। राज और नीलम के साथ ही बोनी और शीतलता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राज एक आदतन जुआरी है जो अभी हारना बाकी है, लेकिन सब वह शर्त लगाता है कि वह कैलाश नाथ से पैसे वसूल कर सकता है तो गेट को संदेश होता है, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेक्स के अनुसार वे कैलाश नाथ को विश्वास दिलाते हैं कि शीतल का अपहरण कर लिया है, जबकि वास्तव में वो पिल्लई से संबंधित है। मुंबई के बाहर एक झोपड़ी में खुद को रखा है। जब राज शर्त लगाता है तो यह तय करता है कि बोनी उसके साथ अपहरणकर्ता के रूप में सामने आएगा। राज अपनी योजना को अमल में लाता है और कैलाश नाथ घबरा जाता है और पुलिस को सतर्क नहीं करने का फैसला करता है। हालांकि उसका एक सहयोगी संदिग्ध हो जाता है यह तय करने पर कि शीतलता का अपहरण कर लिया गया है। सुरेश मामला उलझ गया है यह जानकर समूह घबरा गया। कैलाश नाथ हालांकि विकास से अभिषेक मनी मनी है। राज और बोनी पैसे करते हैं और अभी भी संकालू महिलाओं से मिलते हैं। नीलम उन्हें आते हैं और उन्हें लेते हैं। वह देखकर चौंक जाते हैं और तरोताजा शीतलता को बुलाते हैं। उसके चेहरे पर शीतलता के साथ एक अजीब सी नज़ारा दिखाई देता है और उसकी पीठ पर चाकू दिखाते हुए मौत हो जाती है। इस अप्रत्याशित विकास से गैंग अचंभित हो जाता है, लेकिन किसी को भी गंध आने से पहले ही शीतलता के शरीर को जल्दी से ठीक कर देता है और छिपा देता है। वे निर्मलता का संदेह दूर करते हैं और अंत में एक थिएटर पार्किंग में कार लेने के लिए जाते हैं। हैंडेक्लिड शीतलता के शरीर को छिपाने का प्रबंधन करते हैं। शीतल का शव मिल जाता है और उसका अपहरणकर्ता मुख्य संदिग्ध बन जाता है। इस बीच कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। जूली नाम की एक नर्तकी कैलाश नाथ को ब्लैकमेल करती है। पता चला है कि जूली एक जानी मानी डांसर है, लेकिन कैलाश काफ़ी समय से ब्लैकमेल कर रही है। वह मोटी मांगती है। कैलाश नाथ मना कर देता है, जहां जूली धमकी देती है और उसे एक डांस शो में भाग लेने के लिए कहती है जिसे उसने सरल किया है। वही कैलाश नाथ उन्हें पुरस्कार के रूप में पैसा देने वाले हैं। नीलम को आश्चर्यचकित होता है जब वे उसके अंकल तक यह देखने के लिए आते हैं कि वह कैसा है। संयोग से वह भी समारोह में शामिल होने वाले हैं। राज और बोनी भाग लेने का निर्णय करते हैं। जूली की कैलाश नाथ से मिलने के बारे में जानने के बारे में सुरेश को पता लगता है कि मामला उससे कहीं अधिक दिखता है। बोनी जूली के साथ नृत्य करने के लिए मंच पर आते हैं और नृत्य के बीच उन्हें उस महिला के रूप में पहचानते हैं जो उन्हें लगभग मार डाला था। ऐसा महसूस करते हुए कि उनकी दुर्घटनाएं संयोग से अधिक थी, वह शो के बाद अपना चेहरा करने का निर्णय करता है। शो के बाद नीलम अपना निवास स्थान छोड़ देता है, जबकि राज घर चला जाता है। इस बीच सुरेश को विश्वास हो जाता है कि तीनों मामले में शामिल है। वह राज का सामना करता है, जो सच कहता है। शक संतृप्त बोनी जूली से मिलने आता है, केवल यह देखने के लिए कि उसे ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद है। वह कुछ आवाज सुनता है और ताली के एस्कॉर्ट से एक प्रकार है। जूली एक ऐसे शख्स के साथ है जिसे बोनी नहीं देख पा रही है। बोनी का शक सही साबित हो सकता है। जूली उस आदमी से कहती है कि उसने अपने ऑर्डर पर गेट को मारने की कोशिश की थी। वह आदमी को ब्लैकमेल करता है और वह उसे मार डालता है।
उस बिंदु पर बोनी हत्यारे को देखता है और भाग लेता है। हत्यारे की बोनी की मौजूदगी के बारे में पता चलता है और वह उसे मारने के लिए गुंडों को बुलाता है। जब उन्हें पता चलता है कि बोनी गायब है तो राज और चमत्कार की कोशिश करते हैं। इस बीच भाइयों के आने पर बोनी को चाकू मार दिया जाता है और गुंडों को मार दिया जाता है। राज के अकेले गुंडों से टकराने के बाद बोनी बेहोश होने से पहले उसे बताएं कि नीलम डैमेज है। राज नीलम फोन करता है और उसे अवाक करता है। फोन अचानक कट जाता है। वह अपने हॉस्टल में सुरेश के साथ जाता है। नीलम हॉस्टल में अकेला है और वह देखकर घबरा जाता है कि चौकीदार पहले से ही मर चुका है। इस बीच राज सुरेश सच कहते हैं, नीलम पर हत्यारे ने हमला किया। वह उसका चेहरा नहीं देखता है, लेकिन वह अपना बचाव करने में सक्षम है। वह खिड़की से बाहर जाकर सफल हो जाता है कि वह मर गया है, जिसे वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा है। वह यह जानकर चौंक गया कि हत्यारा वास्तव में उसका अंकल है। वह उसे मारने की कोशिश करता है। राज और सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के समय पर यादगार है। पूछताछ कक्ष में उनसे खुलासा किया कि नीलम का अंकल नहीं, वह अपने संपत्ति से प्रबंधक है, जिसे उनके मरने वाले पिता ने उन्हें सौंप दिया था, क्योंकि नीलम का कोई अन्य जीवित रिश्ता नहीं था। उसने सोचा कि संपत्ति का कम से कम हिस्सा उनके अभिभावक के रूप में होगा, लेकिन उसके पिता की वसीयत से पता चलता है कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो वह अपनी सारी संपत्ति खो देगी। एक अन्य खंड के अनुसार यदि वह 18 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। नीलम की असामयिक मृत्यु स्वभावगत हुई थी, न कि किसी की साजिश। वह संदिग्ध होने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसीलिए उसने नीलम को उच्च शिक्षा की आड़ में बॉम्बे भेज दिया। उसने गैट को मारने और नीलम की मौत को एक दुर्घटना के रूप में लिखने के लिए जूली को काम पर रखा था। जूली के फेल होने पर उसने केस को अपने हाथ में ले लिया। गेट की योजना जानने के बाद वह झोपड़ी में चला गया और नीलम समझकर शीतलता को मार डाला। उसकी गवाही के बाद गेट बरी हो गया। बोनी ठीक हो जाता है और गेट कैलाशनाथ को उसका पैसा वापस दे देता है। कैलाशनाथ ने उनसे किसी के साथ ऐसा मजाक किया न करने की बात कहे और माफ कर दिया। तो मूवी की कहानी हो गई खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।